is a patient of breech delivery, and previously we know that it is a very good case of breech delivery. सीता, तुम्हारा बच्चा उल्टा है, तुमको पता है, लेकिन तुम्हारा नीचे से हो जाएगा और तुमको कुछ भी दिक्कत होगा बीच में तो हम लोग तुम्हारे मदद करने के लिए तैयार हैं। तुम बस हम लोग को बताते जाना है। सिस्टर, इंस्ट्रूमेंट सब दिखाइए। Sims speculum, sponge holding, 2 cockers clamp, 1 forceps, 1 artery, 2 cockers, suture material, needle holder, 10 ml syringe for lignocaine or xylocaine for infiltration, and 1 more syringe needed for oxytocin. This all instruments should be seen before conducting the delivery. Sister, एक IV लाइन लगा दीजिए। हाँ, और इसमें RL आप लगा दीजिएगा। ठीक है सीता, तुम्हारा डिलीवरी अब होगा। तुम जरा नीचे आ जाओ। हाँ, टेबल के नीचे आ जाओ और जैसे तुम्हारा दर्द आएगा तुम नीचे की तरफ ढकेलना। And then we put the all protective equipments and face mask, gloves, and wash the hands and put HLD gloves and or sterile gloves. सीता, जब तुम्हारा जैसे ही दर्द आएगा वैसे ढकेलोगी और जब दर्द नहीं आएगा तब आराम करोगी। In between we see that whether बटक is स्वाबिंग कर लेंगे। स्वाबिंग करने के बाद हम लोग देखेंगे कि बटक जो है वो पेरिनियम को डिस्टेंड कर रहा है कि नहीं। हाँ, और अगर ब्लैडर फुल है, पेशेंट को पहले बोलेंगे कि जाकर यूरिन पास करके आइए, लेकिन अगर वो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में है और फुल्ली डायलेटेड है, ब्लैडर फुल है, तो हम लोग कैथेटराइज कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि बटक पेरिनियम को डिस्टेंड कर रहा है कि नहीं। बस हम लोग को सिर्फ ऑब्जर्व करना है और देखना है कि बटक बाहर की तरफ अपने डिस्टेंड करके आ रहा है। इस समय हम लोग को देखना है कि एपिसियोटोमी की जरूरत है कि नहीं, अगर पेरिनियम बहुत टाइट है। लेकिन ब्रीच में यूजुअली एपिसियोटोमी का जरूरत पड़ता है, तो हम लोग इन लाइन ऑफ एपिसियोटोमी इन्फिल्ट्रेट कर देंगे 0.5% लिग्नोकेन से। उसके बाद हम लोग जैसे ही पेरिनियम को बटक डिस्टेंड करेगा तो एपिसियोटोमी हम लोग कर देंगे। करने के बाद देखेंगे कि बटक स्पॉन्टेनियसली डिलीवरी ऑफ द बटक हो गया। उसके बाद सिर्फ हम लोग बटक को सपोर्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि लेग्स स्पॉन्टेनियसली डिलीवर कर रहा है कि नहीं। अगर ये स्पॉन्टेनियसली डिलीवर कर जाता है तो इट्स गुड, और अगर नहीं करता है तो हम लोग एक हाथ को ले जाएंगे एंकल के पास और एंकल एल्बो नी के पास, और नी को हम लोग फ्लेक्स करेंगे और एंकल को पकड़ के डिसलॉज करना है। नी को फ्लेक्स करना है, एंकल को पकड़ के हम लोग को वन लेग को डिसलॉज करना है। और ये प्रोसेस फिर हम लोग को अपोजिट साइड में करना है। एंकल को 2 फिंगर से फ्लेक्स करना है और एंकल को पकड़ के डिसलॉज कर देना है। उसके बाद हम लोग को ये बटक को पकड़ के सिर्फ सपोर्ट देना है, खींचना नहीं है, और बेबी को हैंग करने देना है अप टू द शोल्डर ब्लेड दिखने तक, और जब तक उसका हेयर लाइन और नेप ऑफ नेक तक अपने वेट से इसको आने देना है। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ हम लोग को बटक में इसको सपोर्ट करना है। उसके बाद ये हम लोग देखेंगे कि डिलीवरी ऑफ आर्म्स कराना है। तो डिलीवरी ऑफ हैंड्स में हम लोग देखेंगे कि ये अपने स्पॉन्टेनियसली डिलीवर करता है कि नहीं। अगर ये अपने स्पॉन्टेनियसली डिलीवर कर जाता है तब तक वेट करेंगे, और अगर नहीं करता है तो हम लोग इसको अपने एक 2 फिंगर को ले जाएंगे एल्बो में, और एल्बो को स्लाइटली फ्लेक्स करते हुए और आर्म से हम लोग इसको होल्डिंग अपर पार्ट ऑफ द आर्म बेबी का हैंड डिसलॉज कर देंगे। और ये फिर सेकंड इधर वाले भी हैंड को इसी तरह से कर देंगे। और आर्म का डिलीवरी हम लोग और दूसरे तरह से भी करवा सकते हैं, वो कहते हैं उसको लॉबसेट मैन्यूवर। यहाँ पर बटक पर हम लोग पकड़ेंगे हाफ ऑफ द सर्किल बेबी को
ऐसे टर्न करेंगे ताकि पोस्टीरियर जो हमारा है आर्म वो एंटीरियर हो जाए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको हम 2 फिंगर को ले जाएंगे और बेबी का आर्म को इस तरह से नीचे ले आएंगे। फिर अगेन इसको हम लोग इस तरह से हाफ सर्कल रोटेट करेंगे और इस तरह से बेबी का अपर पार्ट ऑफ द आर्म को पकड़ के हम लोग, ताकि बेबी का जो है हैंड फेस के ऊपर से स्वीप करते हुए नीचे की तरफ आ जाए। और एक और मेथड है जिससे हम लोग अगर रोटेट कराना पॉसिबल नहीं है तो बेबी को हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से पकड़ेंगे एंकल के पास और एंकल के पास पकड़ के इस तरह से बेबी को मूव करेंगे ताकि पोस्टीरियर जो हमारा आर्म है उसका हम लोग डिलीवरी पहले कराएं। तो बेबी का ये एंकल पकड़ के मदर के इनर साइड ऑफ द लेग पर ले जाएंगे और ले जाने के बाद हम लोग बेबी के आर्म को इस तरह से स्वीप कराते हुए निकाल लेंगे और फिर हम लोग थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे और डाउनवर्ड ट्रैक्शन देते हुए इस हाथ को थोड़ा नीचे ले आएंगे। ये हो गया बेबी का डिलीवरी ऑफ आर्म्स। आर्म्स का डिलीवरी होने के बाद हम लोग को बेबी का हेड डिलीवर कराना है। तो हेड डिलीवरी कराने के लिए बेबी को हम लोग अपने हैंड पे, पूरे हैंड पे इस तरह से MSB टेक्निक इसको कहते हैं, इस तरह से रखेंगे और हमारा 2 फिंगर रहेगा उसके चीक बोन पे, अब मिडिल फिंगर रहेगा उसके माउथ में और इस हैंड को रखेंगे 2 फिंगर हमारा शोल्डर और 1 ऑक्सीपुट के पास। इसको जॉ फ्लैक्शन या शोल्डर ट्रैक्शन भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग फ्लैक्स करते हुए बेबी को हेड को बाहर लाएंगे। जैसे ही बेबी का हेड बाहर की तरफ दिखेगा हम लोग इसको इस तरह से डिलीवर कराएंगे और अगेन फिर मदर्स के एब्डोमेन पर इसको रख देंगे। अब अगर बेबी का इस हेड डिलीवर कराने के बाद इसका आईज को थोड़ा हम लोग वाइप अप कर देंगे, माउथ को, फिर बिटवीन 1 to 3 मिनट्स कॉर्ड क्लैम्प कर देंगे। कॉर्ड क्लैम्प करने के बाद उसको कर देंगे। अगेन आफ्टर डूइंग ऑल दिस बेबी को रैप कर देंगे क्लॉथ से और फिर हम लोग एक्टिव मैनेजमेंट कट करके अदर सिस्टर को दे देंगे या माँ के एब्डोमेन पर भी थोड़ी देर तक रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज ऑफ लेबर करेंगे। अगेन फिर हम लोग देखेंगे दूसरा बेबी है कि नहीं। सिस्टर 10 यूनिट्स ये दीजिए सिंड्रो, ठीक है। अब हम लोग एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज ऑफ लेबर करने जा रहे हैं। हम लोग प्लेसेंटा को थोड़ा और क्लोजर खोल के पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद जब हम लोग वेट करेंगे फॉर कॉन्ट्रैक्शन टू कम, कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही आएगा उस समय हम लोग होल्ड करेंगे इस तरह से और डाउनवर्ड ट्रैक्शन देंगे। साथ में एक हाथ से हम लोग मदर के एब्डोमेन पर हाथ रख के काउंटर ट्रैक्शन देंगे। देखेंगे कि ये स्पॉन्टेनियसली आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आएगा तो अगेन हम इसको छोड़ेंगे और यूटेराइन मसाज करेंगे। सिस्टर यूटेराइन मसाज करते रहिए। अगेन वी विल वेट फॉर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन टू कम। दूसरा कॉन्ट्रैक्शन जब आएगा उस समय फिर हम लोग इसको नीचे की तरह डाउनवर्ड ट्रैक्शन देंगे और एक हाथ से सुप्राप्यूबिक कॉन्ट्रैक्शन देंगे। और जैसे ये प्लेसेंटा बाहर आएगा इसको हम लोग रोटेट करते हुए मेम्ब्रेन को बाहर निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम लोग इसको एग्जामिन करेंगे फॉर कंप्लीटनेस। इस तरह से हम लोग एग्जामिन करके देखेंगे कि ये फीटल साइड में कि सारा कॉटिलेडन्स प्रेजेंट है कि नहीं। उसके बाद हम लोग मैटरनल साइड देखेंगे। देखने के बाद हम लोग इस तरह से हैंग कर देते हैं कि सारा मेम्ब्रेन जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट है और लटक रहा है कि नहीं। इस तरह से हम लोग इसको डिलीवर करने के बाद एक किडनी ट्रे में इसको रख देंगे। यूट्राइन मसाज कंटिन्यू रखेंगे। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम लोग अगेन भी वॉच फॉर एनी टीयर ऑफ द पेरिनियम, वेदर देयर इज एनी टीयर और नॉट। सबसे पहले हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे लेबिया मेजोरा के आसपास कि कोई टीयर है कि नहीं, फिर लेबिया माइनोरा स्लाइटली, फिर स्पेकुलम लगाकर भी हम लोग देख सकते हैं कि कोई टीयर है कि नहीं। कोई टीयर नहीं है सिस्टर, सिर्फ हम लोग को इसको एपिसियोटोमी रिपेयर करना है। सिस्टर ये दे दीजिएगा, सामान दे दीजिएगा एपिसियोटोमी रिपेयर के लिए। देन वी रिपेयर एपिसियोटोमी।